ये देखिए जी, इसको 10 मिनट हो गए। ये देखिए मक्खन कितना ज़बरदस्त पिघलना शुरू हो गया। ये देखिए नीचे घी बनना शुरू हो गया। ये देखिए ये आटा डालने का ये मकसद होता है कि ये जो जाके ये इसके साथ नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हम सारा ये छान लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जैसे देसी गांव वाला घी होता है वैसे ये बन के तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की थी ये मलाई का देसी मक्खन कैसे बनता है। अब जो हमने मक्खन बनाया था वो रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई थी। उस मक्खन का हम आगे देसी घी बनाएंगे, बिल्कुल प्योर हम बनाएंगे जैसे गांव का बनता है देसी घी, वैसी खुशबू होएगी। तो ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये प्योर गांव वाला देसी घी कैसे बनाया जाता है। तो ये देखें, ये 2 kg मेरे पास मक्खन है, हम इसका देसी घी बनाएंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखें इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेंगे। ये चूल्हा नीचे से हम जला लेंगे। चूल्हे के ये देखें गैस बिल्कुल मैंने कम रखनी है। ये देखें इससे ज़्यादा गैस ना हो। जो मक्खन है क्योंकि ये फ्रिज के अंदर पड़ा था फिर ये जल जाता है। तो ये देखिए ये गंदम का आटा है नॉर्मल, बहुत ज़्यादा इसको नहीं हमने डालना है। ये देखें ये 2 खाने वाले चम्मच में इस पे ये बारीकी शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए अब अपने ऊपर से इसको कवर कर देना है। इसको आधा घंटा लगेगा मेल्ट होने पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे हमने इसको नहीं करने, नहीं तो जो इसकी खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा आग तेज़ करेंगे तो फिर वो जल जाता है। तो अब इसको हमने हल्की आंच पे इसी तरह हम छोड़ देंगे आधा घंटा। तो उसके बाद फाइनली रिजल्ट इसका मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैं ऊपर से इसको कवर करके आप रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखिए जी, इसको 10 मिनट हो गए। ये देखिए मक्खन कितना ज़बरदस्त पिघलना शुरू हो गया। ये देखिए नीचे घी बनना शुरू हो गया। ये देखिए ये आटा डालने का ये मकसद होता है कि ये जो जाके ये इसके साथ नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये इसमें से घी निकलना शुरू हो गया। तो ये आग मैंने नीचे से कम ही रखी हुई है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। जो ये है फिर ये जो है ये एकदम से जल जाता है। तो इसको मज़ीद 20 मिनट इसी तरह हम और रखेंगे। ये देखें तो ढक देंगे। फाइनली ये देखें जी आधा घंटा हमने इसको हल्की आंच पे रखा है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये जो घी है ये बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए वो बाकी जो आटा हमने डाला है तो वो सारा ये देखिए नीचे बैठ गया है। तो इसको भी ऊपर से उतार लेंगे। ये देखिए जो झाग सी बनी है इसमें से दबा के इसमें से घी सारा निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे हम। अब ये देखिए इस तरह का मैंने ये डब्बा ले लिया। यहाँ पे आप सारे घी को हम छान लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम सारा ये छान लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जैसे देसी गांव वाला घी होता है वैसे ये बन के तैयार हुआ है। बहुत प्यारी सही देसी घी की खुशबू से आ रही है, महक सी इसमें से। अब ये देखिए बीच में जो लस्सी है वो ख़त्म हो गई है। लस्सी बिल्कुल इसमें नहीं रही है क्योंकि मक्खन के अंदर जो लस्सी होती है अगर बीच में घी में थोड़ी सी वो रह जाए फिर उसको वो फंगस सी लग जाती है। फिर घी जलता ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, वो ख़राब हो जाते हैं। इसमें देखें लस्सी वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो ये मेन चीज़ है, आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। बीच में लस्सी नहीं रहनी चाहिए। अगर लस्सी आपके बीच में रह गई है फिर जो है घी को वो फंगस सी लग जाएगी, फिर आपका घी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इसमें कोई लस्सी नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन जैसे घी देसी होता है वैसे बन के तैयार हुआ है। ये 2.25 किलो मक्खन था। तो अब चेक करते हैं इसमें से घी कितना निकला है। में निकला है घी जो है वो 1.25 किलो देसी घी निकला है। आधा किलो जो है वो बीच में लस्सी थी वो ख़त्म हो गई है। 1.25 किलो इसमें से देसी घी निकला है। अब बगैर फ्रिज के भी बाहर भी आप इसको रख सकते हैं, ये ख़राब इंशाल्लाह नहीं होएगा। इस पे जो है वो लस्सी सी जो होती है जैसे मैंने उसमें ख़त्म की है, लस्सी नहीं होनी चाहिए। अगर लस्सी होएगी तो बगैर फ्रिज के आप रखेंगे फिर इसको फंगस ही लग जाएगी, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये ख्याल करना है जो लस्सी है उसको बीच में से खुश करना है। तो बगैर फ्रिज के भी आप इसको बाहर रख सकते हैं, तो इसको कुछ नहीं होएगा इंशाल्लाह। फाइनली ये देखिए जी बहुत ही कमाल का बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये गांव वाले देसी घी कैसे बनता है ये रेसिपी आपके साथ सारी शेयर की है। रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा तरीकाकार अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि नए आने वाली हर वीडियो मेरी आपको आसानी मिल सके। तो इसको लाइक लाजमन किया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो दुआ में याद रखना, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।